जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने इराक और दीगर सरहदी इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इराक में एक अमेरिकी हवाई हमले में ईरान हामी आर्म्ड ग्रुप के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। इलाके में वाशिंगटन की फौज पर हमलों में शामिल होने का इल्जाम लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बुध को मारे गए कमांडर को अमेरिकी सर्विस मेंबर्स पर हमलों के जवाब में निशाना बनाया गया था। 28 जनवरी को पड़ोसी जॉर्डन में 3 अमेरिकी फौजी जवानों के कत्ल के बाद वॉशिंगटन ने पिछले हफ्ते इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमलों का दौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले में इराक में अमेरिकी सरहद पर हमलों की स्कीम बनाने और उनमें हिस्सा लेने के लिए जिम्मेदार कताइब हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई है। वहीं कहा गया है कि अमेरिका अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी कार्रवाई करना जारी रखेगा। हम उन सभी को जिम्मेदार ठहराने से नहीं हिचकिचाएंगे जो हमारी फौज की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कताइब हिजबुल्लाह के एक रुकन ने तस्दीक की है कि शाम में मिलिट्री फायर के लिए जिम्मेदार एक कमांडर की मौत हो गई है। उनकी शिनाख्त अबू बकर अल सादी के तौर पर हुई है। तो हिजबुल्लाह कमांडर की मौत को लेकर अब कशमकश देखने को मिल रही है। जॉर्डन हमले के बाद यूएस की कार्रवाई भी जारी है। कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत को लेकर बगदाद में हुए अमेरिकी एयर स्ट्राइक इसकी वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में इनकी मौत हुई है। इराक ने हमले का जिम्मेदार अमेरिकी फौज को ही ठहराया है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं तनकीद देखने को मिल रही है। तो जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने इराक और दीगर सरहदी इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो एक महाज वो है जो इजराइल और हमास के बीच देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी कई महाजों पर इस जंग के नुकसानात को भुगतता हुआ नजर आ रहा है।